तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां पर चैतन्य बघेल से सचिन पायलट ने मुलाकात की है। चैतन्य बघेल से मुलाकात के बाद सचिन पायलट की इस मुलाकात के बाद बीजेपी ने निशाना भी साधा है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि चैतन्य बघेल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, इसके बावजूद कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत उनके लिए झोंक दी है और इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। बीजेपी के आरोपों पर सचिन पायलट ने भी पलटवार किया और कहा कि विरोधियों को डराने का काम किया जा रहा है, परिवार के सदस्यों को टारगेट किया जा रहा है। भूपेश या उनके रिश्तेदार हो, सब परिवार के सदस्य हैं। भूपेश बघेल को टारगेट कर पुत्र पर जानबूझकर कार्रवाई की गई है। तो अब इस पर सियासत तेज हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे थे और अब इस पर बीजेपी निशाना साध रही है और साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं है चैतन्य बघेल, लेकिन पहले राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विरोध और उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत झोंक कर उस पर लगातार यहां पर प्रदर्शन किया गया। चलिए अब दो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। देखिए किस तरह से आज सियासत इस पूरे मामले में गरमा रही है। एक तरफ आपको यह बता दें कि आज सचिन पायलट मुलाकात करने के लिए पहुंचे चैतन्य बघेल से, लेकिन इस पर अब बीजेपी ने निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि चैतन्य बघेल कांग्रेस पार्टी में तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत चैतन्य बघेल के विरोध में झोंकी है और इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। तो साफ तौर पर बीजेपी का आरोप। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी के आरोपों पर सचिन पायलट ने पलटवार किया और कहा कि विरोधियों को डराने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, परिवार के सदस्यों को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल हो या रिश्तेदार हो, उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, उनके पुत्र पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। तो सियासत इस पूरे मामले में लगातार तेज होती जा रही है और इसी मामले में आज लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रहेंगी। IBC24 की लगातार नजर बनी रहेगी। तो दो बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की। एक तरफ बीजेपी ने निशाना साधा, जिस तरह से सचिन पायलट आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जेल में उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन इस मुलाकात के साथ ही इस पर सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। श्याम बिहारी जायसवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि चैतन्य बघेल तो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है। इसके पहले भी आपको याद दिला दें, जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था तभी भी बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा था कि जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई, जब देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, तब इस तरह से प्रदर्शन नहीं किया गया। लेकिन आज जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया गया है तो कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है और प्रदर्शन किया जा रहा है। और कुछ उसी अंदाज में आज एक बार फिर से निशाना साधा गया कि इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, क्योंकि अब किस तरह से सचिन पायलट भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं ये देखा जा सकता है। वही तो सवाल है कि आज न तो पार्टी के कोई संगठन के पदाधिकारी हैं, न किसी बड़े जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में है। इसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रदेश की व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया, पूरे कांग्रेस पार्टी को झोंक दिया, तो ये कहीं न कहीं चिंता करने की आवश्यकता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और हम सब लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, इसकी पुष्टि करता है। कवासी जी हों या उनके रिश्तेदार हों, हम सब परिवार के सदस्य हैं और हम सब जानते हैं किसी के परिवार के सदस्य को अगर कोई टारगेट कर रहा है तो किस लिए कर रहा है। मैसेज सिर्फ देने का बात नहीं है, सब समझते हैं। लेकिन ये अगर कांग्रेस का जो नेतृत्व है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये आक्रमण और ये जो कार्रवाई करी है, ये इनके पुत्र को देखकर नहीं करी है, ये तो उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उनके और कांग्रेस के तमाम नेताओं को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर आवाज़ बुलंद करोगे, आपका भी अंजाम यही होगा। तो सुना आपने कि किस तरह से सियासत हो रही है। साफ तौर पर सचिन पायलट का ये कहना है कि ये जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है, ये चैतन्य बघेल पर नहीं, ये टारगेट किया जा रहा है भूपेश बघेल को और उनके परिवार को।